15 दिन हो गए हैं बारात को गए, 15 दिन भगवान के फेरे फिरे हो गए हैं, 1 महीना बीत गया। आज दशरथ जी उठे और दशरथ जी पहुंचे हैं किसके पास? जनक जी के पास। और जनक जी से क्या बोले जाकर? दिन उठी विदा अवध पति मांगा। दिन उठी विदा अवधपति मांगा। जैसे ही उठे जनक जी से जाकर बोले कि अब आप बारात को विदा करिए। लेकिन जनक जी इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। कैसे? राखें ही जनक सहित अनुरागा। अनुराग के साथ में रोज रोक लेते हैं जनक जी। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया, बहुत दिवस बीते ये ही भांति। गोस्वामी जी लिखते हैं अब इसके बाद में आज विश्वामित्र जी, सतानंद जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी आए हैं किसके पास? जनक जी के पास। और जनक जी से आकर बोले, हे जनक जी, अब बारात को बहुत समय हो गया है, अब हम कहते हैं कि अब आप इस बारात को विदा करिए। जैसे ही विदाई का नाम लिया घर में सन्नाटा बीत जाता है। आज उसी प्रकार पूरी मिथिला में सन्नाटा बीत गया। जिस जिसको पता चलता रहा कि आज हमारे बीच से सीता जी चली जाएंगी, आज हमारे बीच से हमारे प्रभु राम चले जाएंगे, सब रोने लगे। महल के सामने बैठे हैं सब देख रहे हैं अंदर कि भगवान चले जाएंगे, ये आनंद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में कितना दहेज दिया जनक जी ने, जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। 10,000 हाथी दिए। इसमें लिखा है 10,000 हाथी, लेकिन हाथी ऐसे ही नंगे नहीं दिए। 10 के 10,000 हाथी सोने, हीरे, चांदी, असरफियों से लदे हुए, सजे हुए दिए। 1 लाख घोड़े दिए। अब वो 1 लाख घोड़े कहां बंधेंगे? अयोध्या में जाकर। उसके लिए 25,000 रथ दिए। एक रथ में 4 घोड़े बांधे जाते हैं। सोना, चांदी, हीरे, मोती बहुत दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि जब उस जमाने में भी त्रेता युग में दहेज चलता था, तो यदि आज कलयुग में चल रहा है तो कौन सी गलत बात है? सोच रहे होंगे ना? उत्तर सुनिए। दहेज वो होता है जो अपने मुख से कहकर मांगा जाता है, उसे दहेज कहते हैं। यदि बेटी का पिता अपनी इच्छा से वर को कुछ भी दे रहा है तो वो दहेज नहीं कहा जाता। यहां पर दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं है, जनक जी ने अपने आप अपनी स्व इच्छा से राम जी को दिया है। दहेज तो वो कहते हैं जब बेटे का पिता मुंह खोलकर मांगता है, उसे दहेज कहते हैं। दहेज ना लिया जाए और ना दहेज दिया जाए। अपनी बेटी को इतना काबिल करो, इतना काबिल करो कि जो बिना दहेज के कोई ऐसे ही मांग कर ले जाए। दहेज तो उसे देना पड़ता है जो अपनी बेटी को कामयाब नहीं करता, केवल बेटे की कामयाबी के पीछे लगा रहता है। बस केवल बेटे की कामयाबी के पीछे लगा रहता है। अभी कहीं की बात थी, किसी का बेटा, करोड़पति बाप का बेटा एक लड़की को ऐसे ही लेकर आ गया। बारात नहीं गई, ऐसे ही लव मैरिज कर लेकर आ गया। कई दिनों तक नहीं, कई महीनों तक उसके घर में मातम मना। क्यों? कि बिना दहेज के शादी कर ली। इसलिए तुझे मैंने पढ़ाया था। आजकल पिता शादी नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे को बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। सब कुछ खत्म हो जाएगा।
केवल वही पास रहेगी जिसको आप ब्याह कर लाए हैं। इसलिए दहेज लेना बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि अब वो कोई गैर नहीं है, तुम्हारा रिश्तेदार बन चुका है। और रिश्तेदार को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। रिश्तेदार को ऊंचा भी ना दिखाई जाए तो नीचा भी मत दिखाइए, कदापि नहीं। इतना दहेज दिया, इसके बाद भी जैसे दहेज दिया तो अब सुनैना मैया ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया है और चारों बेटियों को बुलाकर सीता मां को अपनी गोद में बिठाया और अपनी तीनों बेटियों को अपने सन्मुख बिठाया। सीता मां जनक जी ने और सुनैना मैया ने अपनी पलकों पर बिठाकर पाली थी, इतना प्रेम करते थे। आज सुनैना मैया ने कितनी अच्छी बात कही है, आप भी सुनकर चकित रह जाएंगे। कहा कि चारों पुत्रियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें ससुराल में जाने के बाद क्या करना है? यदि ये जो अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, यदि ये बात हर बेटी अपनी माँ हर माँ अपनी बेटी को सिखा कर भेजे तो मैं यहां पर दावा करता हूं किसी की बेटी का घर नहीं उजड़ेगा, किसी की बेटी का घर नहीं उजड़ेगा। मां ने देखिए क्या कहा, खोए हूं संतत पिया ही प्यारी, कि यहां से जाने के बाद आप अपने पिया यानी अपने पति की प्यारी बन जाना। चिरो अभिबात हे सीता आशीष हमारी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। बोले मां हम अपने पति की प्रिय कैसे बनेंगी? मां ने समझाया, यहां से जाने के बाद रोज रात को सास ससुर गुर सेवा करे हो, सास ससुर गुर सेवा कर हूं, अपने सासू की अपने ससुर की। और गुर माने यहां पर गुरु नहीं है, गुर माने गुरु नहीं है, गुर माने श्रेष्ठ की, अपने श्रेष्ठ की, अपनी सासू की और अपने सास की, अपने ससुर की जाकर सेवा करना। और जब सेवा करो तो तुम्हारे पति को तुमसे कोई बात ना कहनी पड़े, कोई काम ना बताना पड़े। उनके रुख को देखकर उनकी आंखों को पढ़ लेना कि हमारे पति हमसे क्या व्यवहार चाहते हैं। उनको कहना ना पड़े, उस काम को पहले से ही कर देना। ये कहा माने। आज की कथा में आएगा जब केवट जी भगवान को गंगा के पार उतारेंगे तो वहां पर केवट जी 2 घंटे हो गए हैं, चरणों में पड़े हैं भगवान के, उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? सोच रहे हैं कि जब तक भगवान नहीं उठाएंगे, कौन ऐसा जीव है इस धरती पर जो भगवान के चरणों को छोड़ना चाहेगा। लेकिन भगवान संकोच के कारण केवट जी को नहीं उठा रहे थे। क्यों? कि ये तो मेरा बालक है, ये मैं इसका पिता के जैसा हूं, ये मेरी संतान है, मेरे पास देने के लिए पूरी कोडी भी नहीं है। यदि इसने गंगा के उतराई मुझसे कुछ मांग लिया तो मैं दूंगा क्या। इस संकोच के कारण भगवान केवट जी को उठा नहीं रहे थे। यही दृश्य किसने देख लिया? सीता मां ने। मां दूर खड़ी थी। मां ने देखा कि मेरे स्वामी शर्म के मारे उठा नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि दूंगा क्या। मेरी माँ के तन पर केवल एक अंगूठी थी सोने की और मेरी माँ ने वो अंगूठी उतारकर भगवान के हाथ में दे दी और कहा, प्रभु मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे रुख को देखकर समझ गई कि तुम क्या संकोच कर रहे हो। संकोच मत करो, इस अंगूठी को केवट को दे दो। इसे कहते हैं कि सामने वाले की आंखों को पढ़कर समझ जाना। सेवक 2 प्रकार के होते हैं। यदि पिता भोजन कर रहे हैं, पिता के पास में पानी का गिलास नहीं है,
पिता को कहना ना पड़े कि बेटा एक गिलास पानी ला कर दो, मेरे पास पानी नहीं है। यदि बेटे ने देख लिया तो अपने आप समझ जाना चाहिए कि पिता के पास पानी नहीं रखा है, जाकर दे दूं, उसे सेवक कहते हैं। और जिसे काम बताना पड़ता है वो सेवक नहीं होता, वो नौकर होता है, वो नौकर होता है। मां ने समझाया है, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, और पति रुख लखहि आयसु अनेसर हो। प्रियता के दो मार्ग होते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। प्रियता के दो मार्ग, पहला मार्ग या तो किसी को अपना बना लो और या उसके बन जाओ, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। अपनी बेटी से कहना जब विदा करो कि बेटी यदि तुझ में इतनी शक्ति है तो अपनी ससुराल में जाने के बाद अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से सबको अपना बना लेना, और यदि तुझ में इतनी शक्ति नहीं है तो अपने अभिमान को नीचे रखकर उसकी बन जाना, तीसरा कोई उपाय नहीं है। और यदि तीसरा उपाय अपनाया तो याद रखना, तीसरा उपाय यदि अपनाया तो बेटी और दामाद कोर्ट में खड़े मिलेंगे, घर पर नहीं मिलेंगे। बुरा मत मानना, कड़वी बात बोल रहा हूं। अधिकतर बेटियों का घर बर्बाद करने में उसकी मां का हाथ होता है, उसकी मां का हाथ होता है। यदि बेटी ससुराल में ज्यादा काम कर रही है तो उतना दुख बेटी को नहीं है वहां पर जितना दुख उसकी मां को घर पर है। मेरी बेटी काम कर रही है, मेरी बेटी बर्तन धो रही है। जिसकी बेटी तुम्हारे बेटे के पीछे आई है उसको भी बेड पर बिठाकर खिलाओ, उसको क्यों नहीं बेटी समझ रहे हो? जो दूसरे की घर की बहू बन चुकी है उसके बारे में इतना फिक्र है। पड़ोसी के घर पर जा जाकर कहती है मेरी बहू ऐसा करती है, मेरी बहू बेटे के शिकायत में रहती है। मैं ये कहूंगा कि यदि 80% बहू बुरी है तो 20% सास भी बुरी है। कौन? जो सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझती। बेटी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे बेटे के पीछे आई है। उन बहुओं से भी मेरा अनुरोध, वो भी अपने करोड़पति बाप के अभिमान को त्याग कर जैसे घर में आई है, कभी ये ताना ना दे कि मैं ऐसे घर की बेटी हूं। तू जैसे घर में आई है तुझे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा, वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा राखे राम जी रहना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। इसके बाद में मूल बात है कि हमें कर्म करना है। कर्म कौन सा करना है? धर्म सम्मत कर्म करना है। इसके बाद में जनक दशरथ जी ने भेजा है किसको? राम जी को। राम जी के साथ में अपने चारों बेटों को भेजा है, तीनों बेटों को और भेजा है। बोले कहा कि जाओ अपनी माँ के पास जाओ, अपनी सासू माँ के पास, और जाकर क्या कहना कि अब आप बारात को विदा करिएगा। राम जी गए। राम जी जैसे चले, राम जी ने जाकर कहा मां राऊ अवधपुर। राऊ माने राजा। राम जी कहते हैं अपनी सासू मां से राऊ अवधपुर चहत सिधाए और विदा होण हम इहाँ पढ़ाए
बैठाए। आप हमें विदा करिएगा। ना तो मैं जाना चाहता, ना मेरे भाई विदा होना चाहते, ना मेरे पिता विदा होना चाहते, ना मेरे गुरु, ना बराती। लेकिन एक अयोध्या की राजगद्दी है, वो राजगद्दी सूनी पड़ी है, वो खाली पड़ी है। और धर्म कहता है कि उस वो राजगद्दी अपने राजा को बुला रही है कि आकर इस पर बैठो और कार्यभार संभालो। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। यदि हम या आप होते तो ये नहीं कहते कि एक अयोध्या की राजगद्दी बुला रही है। नहीं, हम कहते हमारे पिता ने भेजा है, हमें विदा करिए। लेकिन राम जी कितना घुमा कर कह रहे हैं, ये सोचने की बात है। ना पिता जाना चाहते, ना मैं जाना चाहता। अयोध्या की राजगद्दी एक राजा को बुला रही है। किसको? मेरे पिता को। ये कहा। इसके बाद में भगवान गए हैं, मां के चरणों में प्रणाम किया और मां से हाथ जोड़कर क्या बोले, मां आज के बाद तुम मुझे कभी अपना दामाद मत कहना। मां ने कहा तो क्या कहूं? यदि आज के बाद तुम मुझे आवाज लगाओ तो मुझे अपना बेटा कहकर बुलाना। क्यों? क्योंकि दामाद को सास भूल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बेटे को उसकी मां कदापि नहीं भूल सकती, इसलिए मुझे अपना बेटा कहना। ये कहा भगवान ने। और हाथ जोड़कर क्या बोले, मां बालक जानी करबनी तने हो। मुझे अपना बालक जानकर ही व्यवहार करना, मां ने कहा, भगवान ने कहा। इसके बाद में सीता मैया का हाथ पकड़ कर लाई है सुनैना मैया, और सीता मां का हाथ पकड़कर राम जी के हाथ में लाकर दे दिया। अरे मानो जैसे शक्ति आ गई हो भगवान के हाथ में। एक शब्द है शक्तिमान। पहले शक्ति आती है, कौन? मेरी मां भवानी। और उसके बाद में मान आते हैं, कौन? मेरे प्रभु राम। जब मिलकर बनता है शक्तिमान। इसके बाद में मां ने हाथ पकड़ कर दिया, और जैसे हाथ पकड़ कर दिया तो सुनैना मैया ने क्या कहा कि हे राम, यदि मेरी बेटी से अनजाने या जाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। ये समझना कि ये अपराध मेरी बेटी से नहीं हुआ है, बल्कि ये समझना कि ये अपराध तुम्हारी सास से हो गया है, तुम्हारी मां से हो गया है। जानिए बालक करबनीत नेहु, करबनीत नेहु। आप मेरी बेटी को अपना बालक समझना। मां ने जैसे कहा, देखिएगा ये कथा हमें एक बात सिखाती है। कुछ लोग ससुराल में जाने के बाद आंख का गोला बन जाते हैं। घर पर चाहे उसे सोने के लिए बिस्तर मिले या ना मिले, लेकिन ससुराल में जाने के बाद उसे मखमल का गद्दा चाहिए, आंख का गोला। परम पूज्य व्यास जी महाराज को सम्मानित करते हुए ठाकुर साहब, ये श्री राम जी की कथा का ऐसा प्रेम है कि सिवाल से भी श्री राम जी की कथा को सुनने के लिए आ गए। एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत। कई लोग ससुराल में जाने के बाद आंख का गोला बन जाते हैं। इस कथा को ध्यान से सुनना। गिरह कितने हैं? गिरह बताइए। 9। 10वां गिरह देखा है? हम बताते हैं। एक 10वां गिरह है, देखिए बुरा मत मानिएगा, जिसका नाम है दामाद।
यदि दामाद की संधि करिए तो क्या बनता है? दम प्लस आद। जिसको देखने के बाद दम फूलने लगे उसे कहते हैं दामाद। घर में बेली बिग्गी बनकर रहता है, ससुराल में जाने के बाद आंख का गोला बन जाता है। जब किसी का विवाह होता है घर में तो ससुर अपने दामाद बेटी को जरूर बुलाता है, चाहे किसी को बुलाओ या मत बुलाओ। यदि नहीं बुलाएगा तो बिगड़ जाएगा, सब खत्म। जो होशियार ससुर होते हैं वो क्या करते हैं, शादी में सोचते हैं कि यदि इसे कोई काम ना दिया तो इसकी बात माननी पड़ेगी, ये विवाह नहीं होने देगा, ये इधर से उधर चे चे मैं करता रहेगा, इसको फांसा जाए। अकलमंद ससुर क्या करते हैं, कोहरे में उसकी जब कोहरा पड़ता है उसकी मेज लगवा देते हैं और एक कुर्सी और एक कन्यादान लिखा जाता है। कहते हैं बेटा तू कन्यादान पूरी रात लिखते रहना। दामाद सोचता है कितना बड़ा काम दिया है मेरे ससुर ने, नोटों का काम दिया है, पैसों का डिपार्टमेंट मुझे दिया है। ये नहीं पता मूर्ख को कि तुझे फंसाया गया है। सब लोग गरम गरम रबड़ी खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और तू मूर्ख वहां पर बैठकर केवल चाय पी रहा है, हिसाब लिख रहा है। ये नहीं पता कि सुबह को फेरे डलने से पहले पहले एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा तुझे। यदि एक रुपया भी रल गया तो जेब से देना पड़ेगा, नहीं तो चोर कहलाएगा। इसे कहते हैं 10वां गिरह। ये गिरह तभी अच्छा लगता है जब ससुराल में जाने के बाद ये डिमांड ना करे कि ये लाओ वो लाओ वो लाओ, जैसा कुछ है उसी में संतुष्ट हो जाए, वो अच्छा लगता है। समाज में हमारी चर्चा हमारी उतंडता को लेकर नहीं होनी चाहिए, समाज में हमारी चर्चा हमारे विनम्रता को लेकर होनी चाहिए, विनम्रता को लेकर। राम जी ने विदा मांगी, राम विदा गत कर जोरी, और कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। बहोरी बहोरी माने बार बार प्रणाम करते हैं और अपनी सासू माँ से विदाई मांगते हैं। विदा का समय आया, जैसे विदा का समय आया, यहां पर दर्शन करिए। जब कोई बेटी का विवाह करता है तो कई महीने पहले पिता तैयारी में लग जाता है। जनक जी तैयारी में लगे हैं, बहुत दिन पहले तैयारी में लगे थे। आज जनक जी के गले से लगकर सीता मां रोने लगी। जैसे सीता मां गले से लगकर रोई, जनक जी ने कहा सीता कैसे रहूंगा तेरे बिन। हाथ जोड़कर मां ने कहा, एक गाना है बहुत पुराना, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे। हे जनक जी, पर हम न नजर आएंगे, आंचल में छुपा लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। हे तात, आज तक मैं इस घर के आंगन की तुलसी थी, मेरा कौन सा अपराध है कि आज मैं इस घर से विदा हो रही हूं। जो घर शादी से पहले जिस बेटी का जिस घर पर अधिकार होता है वो कहती है कि मेरा घर, लेकिन शादी हो जाने के बाद उसके मुख से कभी ये नहीं सुनोगे दावे से कि मेरा घर, वो हक छूट जाता है। जो पिता 6 महीने पहले से तैयारी में जुट जाता है थकता नहीं है, लेकिन जब पूरी रात विदा, जब तक विदा नहीं होती, व्रत रखकर अपनी बेटी का कन्यादान करता है,
लेकिन जैसे ही वो बेटी विदा होती है तो उसके पिता के घुटनों में इतने बल नहीं रहता कि वो अपने पांव से चलकर अंदर तक आ जाए, उसे उठाकर लाया जाता है। क्यों? क्योंकि घर से शक्ति चली जाती है। जो भाई बहन आपस में लड़ते हैं, भाई बहन से लड़ता है, बहन भाई से लड़ता है, मारते हैं, डांटते हैं, जब शादी होती है तो गोद में उठाकर भाई जाकर बहन को गाड़ी में जाकर बिठाता है, डोली में बिठाता है, तो बहन रोती है, भाई रोता है। सब पूछते हैं, हे बेटा तुम तो बहुत लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, गाली देते थे, ये करते थे, वो करते थे, छीना झपटी करते थे, तू आज क्यों रो रहा है? कहता था मैं कितना भी लड़ता था, मेरी बहन नहीं मुझसे लड़ती थी, केवल मैं ही लड़ता था। मुझे जब हम भूखे रहते थे, मैं लड़कर कमरे में जाकर ऐंठ कर बैठ जाता था रूस कर, तो यही बहन मेरे लिए थाली सजा कर लाती थी कि भाई तूने भोजन नहीं खाया है, पहले 2 रोटी खा ले। मेरे कपड़ों पर प्रेस करती थी, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, मुझे खाना देती थी मेरी बहन। और जिसकी बड़ी बहन होती है, चाहे उसकी माँ धरती पर जीवित हो या ना हो, लेकिन अपने भाई को एक माँ समझकर उस भाई को पाल देती है, अपना बेटा समझकर पाल देती है बड़ी बहन। वो शक्ति रखती है बहन। जैसे ही विदाई का समय आया, दर्शन करिएगा, जो बेटी सबसे पहले बैठकर पिता के साथ में खाती है, माँ गरम गरम बनाती है और बेटी माँ पिता के साथ में खाती है, सबसे पहले वही बेटी ससुराल में जाने के बाद सबसे बाद में खाती है, सबसे बाद में। पता नहीं, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं, पता नहीं कि उस कटोरे दान में 2 रोटी बची भी है कि नहीं बची, पता नहीं, सबने खा तो नहीं ली। यदि सर्दी ठंड है तो आलकस कर जाती है, सोचती है कि अपने लिए 2 रोटी क्या बनाऊं, सुबह को ही खा लूंगी। और वो भी कब? जब सबसे पहले सब बर्तन साफ कर देती है। जिस बेटी को हम पालते हैं लाड प्यार से, बेटी जब होती है तो दुख होता है, लेकिन जैसे बेटी बड़ी होती है तो दुख नहीं होता। क्यों? यदि बेटी बाजार में जाएगी, आपके साथ कभी ले जाकर देखना, बेटी को भी और बेटे को भी, बेटी यदि बाजार में जिद करेगी तो किसकी करेगी? बेटी गुड़िया खरीदेगी, गुड़िया के बाल खरीदेगी, गुड़िया के कपड़े खरीदेगी, घर आकर वो बेटी उस गुड़िया को सजाएगी, और जो बेटा होगा वो बाजार में जाकर बंदूक खरीदेगा, और वही बेटा घर पर आकर अपने पिता के सिर पर लगाकर कहेगा पिताजी गोली मार दूंगा। और बेटी देखकर कहती है कि पापा को मारेगा, पापा को मारेगा। बेटी फिर भी पापा पापा करती है। बेटी जब होती है, जब दुख होता है, लेकिन बेटी से कोई प्यार नहीं करता, बेटी अपने आप पिता से प्यार करवा लेती है। ये क्षमता होती है बेटी के अंदर। जिसके 1 बेटी होती है वो भाग्यशाली होता है, जिसको 2 बेटी होती है वो सौभाग्यशाली होता है। उसके सिर पर किसी का कर्जा नहीं होता, किसी का कर्जा नहीं होता। बेटी, जैसे सीता माँ की विदाई का समय आया, बेटी दौड़ी, सीता माँ दौड़ी, हे पिताजी अपने आप को संभालो। माँ को पालकी में बिठाया, माँ पालकी में बैठकर थोड़ी सी चली, माँ फिर उतर कर जाकर जनक जी के सीने से जाकर लिपट गई। फिर माँ को बिठाया, सुने न मैया कोने में खड़ी है, फिर जाकर बिठाया। माँ चली, जनक जी पीछे पीछे दौड़ पड़े और क्या बोले? आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में ते बिछड़ रही, मेरे गुलशन में ते बिछड़ रही, मेरे
चमन की कली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, बचपन की सब छोड़ दी संग की सखी सहेली, बचपन की सब छोड़ दी संग की सखी सहेली। सुन्नी हुई हवेली छूटी, सुनी हुई हवेली छूटी, बाबुल की गली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। हिया उमड़ के आवे है सुन लाडो का रोना, हिया उमड़ के आवे है सुन लाडो का रोना, माँ के गले से लिपट गई मत ना करे बिछोना, माँ के गले से लिपट गई मत ना करे बिछोना। सुन सुन के लाडो का रोना, सुन सुन के लाडो का रोना, तेरी छाती हाल री आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में मैं से बिछड़ रही मेरे गुलशन में से बिछड़ रही मेरे, चमन की कली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। दुनिया का दस्तूर है ये सबको पड़े निभाना, दुनिया का दस्तूर है ये सबको पड़े निभाना, दिल में सोच करे ना कर्म लिखे का बाणा, दिल में सोच करे ना कर्म लिखे का बाणा, पति के संग में जाना री बेटी, पति के संग में जाना री बेटी, तेरी राम करेंगे भली आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में से बिछड़ रही मेरे गुलशन में से बिछड़ रही मेरे, चमन के कले आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। गुलशन में से बिछड़ रही मैं गुलशन में से बिछड़ रही मेरे, चमन के कले आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। दरोगा जी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। अरे मात पिता ने छोड़ के
चल दी आज अकेली, और बचपन की सब छोड़ दी, संग की सखी सहेली। सब कुछ छोड़कर चल पड़ी है माँ। जैसे ही माँ चली, कुछ दूर पहुंची है माँ, पीछे पीछे जनक जी अपना रथ लेकर चल रहे हैं। दशरथ जी ने समझाया, जनक जी फिर वापस मुड़े हैं, रुका नहीं गया, फिर सीता माँ को देखने का मन कर आया, फिर रथ लेकर पीछे दौड़ पड़े। जाकर रथ रुकवाया, चारों भाई और दशरथ जी रथ से नीचे उतरे, जनक जी भी नीचे उतरे हैं, और जनक जी हाथ जोड़कर दशरथ जी से क्या बोले, करहूं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोही दीन बड़ाई। क्या बोले, हे दशरथ जी, आज आपने मेरे साथ में संबंध बनाकर मेरी चारों बेटियों को अपनी घर की बहू बनाकर आज आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। दशरथ जी ने कहा, नहीं, मैंने आपको बड़ा नहीं बनाया है जनक जी, आज आपने मुझे बड़ा बनाया है। बोले क्यों? सदा मांगने वाले से देने वाला बड़ा होता है, और मैं तो मांगने वाला हूं और तुम देने वाले हो, और इतिहास गवाह है कि देने वाला बड़ा होता है। मैं भिक्षुक हूं और तुम याचक हो। तुमने आज मेरी झोली में 4-4 बेटियों की भीख डाली है। आज ये दशरथ छोटा है। हमारे गुरुजी तो ये भी कहते हैं लाला कि जनक जी ने प्रणाम नहीं, दशरथ जी ने विदा के समय उल्टा जनक जी को प्रणाम किया था। क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं। यदि आज के प्रवेश की बात करूं, कोई करेगा बेटे वाला बेटी वाले को प्रणाम करेगा? कदापि नहीं करेगा। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, ये रामचरितमानस हमें केवल नचाना नहीं, केवल गाना नहीं, ये हमें जीना भी सिखाती है कि कैसे जिया जाए। इसके बाद में जैसे थोड़े से और चले हैं तो हाथ जोड़कर बोले हैं दशरथ जी से क्या कि हे दशरथ जी, यदि आपकी इतनी सी इच्छा हो तो मैं एक बार आपके बड़े बेटे से अकेले में मिलना चाहता हूं। बोले मिलिए। राम जी को अकेले में लेकर गए और राम जी से हाथ जोड़कर प्रणाम किए हैं जनक जी। राम जी ने हाथों को पकड़कर कहा, आप तो मेरे पिता के जैसे हैं, आप मुझसे प्रणाम करते हैं? बोले नहीं, मैं सब जानता हूं, तुम केवल राम नहीं हो, तुम भगवान हो, मैं सब जानता हूं। मैं उस दिन जाना था जिस दिन मेरी बेटी ने अपने हाथ से उल्टे हाथ से धनुष उठाया था और उसके नीचे लेपन कर रही थी। मैं उस दिन सब जान गया था कि मेरी बेटी कोई साधारण नहीं है, मेरी बेटी शक्ति है और इसे एक दिन जगदीश लेने अवश्य आएगा। तुम जगदीश हो और आज मैं हाथ जोड़कर तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, यदि आपने मुझे भगवान ही मान लिया है तो मांगो, क्या मांगना है? आज जो मांगोगे तुम्हारे कदमों में लाकर नौछावर कर दूंगा मैं। जनक जी ने क्या मांगा पता है? जनक जी ने कहा कि मैं जानता हूं आप भगवान हैं, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा जिस प्रकार एक कमल के फूल के चारों तरफ भौरा मंडराता रहता है, क्यों? उसके पराग को प्राप्त करने के लिए अपने चरणों में इस भौरे रूपी मन को लगा दीजिए और ये मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर इधर उधर ना भटके, बस मुझे केवल ये आशीर्वाद दीजिए। ये मांगा जनक ने। जैसे ही मांगा, बारात अयोध्या पहुंची है। बारात अयोध्या पहुंची तो द्वार पर द्वार पूजन हुआ। सासू माँ यानी कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, सुमित्रा मैया द्वार पर पूजन के लिए आई हैं। पूजन किया और तीनों चारों को अंदर बिठाया है। अंदर बिठाया, यहां पर
दर्शन करिएगा। दशरथ जी ने कौशल्या मां से कहा कि हे कौशल्या, इन आंखों की रक्षा कौन करता है? बोले कि इन आंखों की रक्षा प्रभु ये पलक करती है। तो बोले कि आज ये जो चार चार बहुएं हैं इनको आंखें समझ लेना, और जब जब इन पर कोई विपत्ति आए तो इनके ऊपर पलक बन जाना, इनकी रक्षा करना। ये मांगा दशरथ जी ने। इसमें लिखा है ये बहु लड़कनी है। लड़कनी माने अभी छोटी है, इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, इनका बचपना है। हाथ जोड़कर कह रहे हैं दशरथ जी, हे कौशल्या, बहु लड़कनी पर घर आई, राखे हूं नयन पलक के नाई। राखे हूं नयन पलक के नाई। इन पलकों में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन सामने से कुछ आ रहा हो एकदम बंद हो जाती है। उसी प्रकार इनको अपनी आंखें समझना, और जब जब इन पर कोई विपत्ति आए तो इनके ऊपर पलक बनकर इनको ढक लेना। ये मैं तुमसे मांगता हूं। ये मांगा दशरथ जी ने। इसके बाद में दशरथ जी जनकपुर की बड़ाई करने लगे। कौशल्या मां को बताने लगे कि जनक जी कितने बड़े उदार दिल के हैं, कितने धनवान हैं, कैसे कैसे राम ने धनुष तोड़ा, और सारी बात बता रहे हैं। वहीं पर तीनों पत्नी यानी कौशल्या मां, कैकेयी मई, सुमित्रा मैया और चारों बहन बैठी हैं, सीता मां और राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत, सब बैठा है, पूरा परिवार बैठा है। सब लोग लेकिन धरती में नीचे बैठे हैं, केवल ऊपर बैठे हैं तो दशरथ जी बैठे हैं। दशरथ जी सबसे ऊपर बैठकर क्या बोले? जनक राज गुण सील बढ़ाई। जनक राजपुर की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या? प्रीति रीति संपदा सुहाई। जनक जी कौन है? गुणवान है। जनक जी शीलता से भरे हैं, जनक जी में प्रेम भरा है, जनक जी के पास में अपार संपत्ति है, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुविधि भूप भाट जी में बरनी। इसी बीच में अयोध्या में ढोल बजने लगे। इसमें लिखा है बहुविधि भूप भाट। भाट माने बजाने वाले, वृंदावली गाने वाले, भजन गाने लगे, गीत गाए जा रहे हैं। इसके बीच में जब सब लोग बैठे थे तो किसी ने झंबाई ली। झंबाई आती है ना, जब रात्रि अधिक हो जाती है तो झंबाई ली किसी ने। वही झंबाई की आवाज दशरथ जी के कानों में आ गई। दशरथ जी ने सोचा, अरे मैं तो बड़ा हूं, चारों बहू आई हैं, बालक हैं, मेरे भी चारों बेटे अभी बालक हैं, रात्रि अधिक हो गई है, मुझे लग रहा है कि अब इनको नींद आने लगी, अब इनको सुला देना चाहिए। दशरथ जी ने कौशल्या मां से कहा, दशरथ जी ने कहा, लरिका समीत पुनीत बस शयन करावहु जाई। अस कहिंगे विश्राम ग्रह राम चरण चित लाई। कि जाओ कौशल्या, अब इन चारों बहुओं को और चारों बेटों को विश्राम कराओ। शयन कक्ष में लेकर गई है कौशल्या मां। मां शयन कक्ष में लेकर गई, लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, चारों बहू चारों बहन मां के पास हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी अपने अलग अलग कक्ष में हैं। सीता मां अपनी तीनों बहनों को लेकर तीनों मां की सेवा कर रही हैं, क्योंकि मां ने कहकर भेजा था कि सास ससुर गुरु सेवा करना, उसी के बाद में ही सोना। मां सेवा कर रही है।